गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सोनी। गुड मॉर्निंग सुनील जी, प्रिया, इशरत, शर्मा जी, आकाश जी, चित्रा जी, आप सब लोग को बहुत बहुत हालांकि मॉर्निंग की शुभ प्रभात। और जो मेरे साथ यहाँ पर यूट्यूब पे जुड़ेंगे उनको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सत श्री अकाल। तो चलिए जी, आज का हमारा हम सफर स्टार्ट करते हैं सलोनी के साथ, जो हमारे लिए लेके आई है एक बहुत अच्छी सी पावरफुल मेडिटेशन ऑन रिलेशनशिप। तो चलिए हेलो मेडिटेशन जी। स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हमारा सफर वैसे ही जारी रहेगा पावर बुक का। तो आफ्टर मेडिटेशन पावर बुक का सफर स्टार्ट करेगी। तो ओवर टू यू सलोनी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है सब कुछ लेके आएंगे डिवाइन से हमारे लिए। हम वी आर गोइंग टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन ऑल फॉर्म। हम मनी भी लेके आएंगे, अपने करियर अपने पर्पस को भी स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी हेल्थ को भी बेटर करेंगे, और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सब कुछ, हमें सब कुछ चाहिए। हमने मैजिक बुक से और इतने टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें हर चीज का अबंडेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारा अगर मनी 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 ही है, बाकी चीजें, हमारी हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं है, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो रही हैं, हमारे हेल्थ और मनी पे फोकस नहीं है हमारा, तो हम सब कुछ स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए सब। जो लोग पानी पीना चाहते हैं पहले पानी पी लीजिए, एक स्टेप, एक सिप पानी। नाउ रिलैक्स, take back support. You can keep your eyes closed. Let's start taking long, deep breaths. लंबी गहरी श्वास. Keep taking long and deep breaths. Inhale, exhale, inhale, exhale. With every breath, you are feeling relaxed. With every breath, you are feeling calm. हर breath के साथ आप relax कर रहे हैं. Inhale deeply, exhale. Inhale, expand your abdomen, chest. पूरी बॉडी में you are filling your body with air. Exhale, relax, release your chest, your abdomen. Inhale deeply, exhale completely. Allow your body to relax and settle with every breath. आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी है to heal, to receive, and create abundance. Now bring your awareness to your head. Imagine a warm stream of golden light. ये golden light आपकी body में enter हो रही है. This golden light is entering your head. Feel this golden light relaxing your forehead. This golden light is softening your head. आपका पूरा head relax हो रहा है. जैसे ये गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में एंटर हो रही है, आपका पूरा हेड रिलैक्स हो रहा है. फील द रिलैक्सेशन इन योर हेड.
This golden light is entering your eyes, relaxing the muscles around your eyes. Feel the relaxation in your eyes. This golden light is entering your jaw and loosening your jaw. आपके जॉ मसल्स, आपका जबड़ा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है. Relaxing your neck. This golden light is melting in your body. आपके neck, आपके shoulders रिलैक्स हो रहे हैं. Relaxing all your responsibilities. जो भी आपकी लाइफ में responsibilities हैं आपके ऊपर, आपके neck, shoulders पे, उसको रिलीज कर रहा है. This golden light is dissolving everything in your body. जैसे बर्फ गर्मी में डिसॉल्व हो जाती है, बिल्कुल ठंडा पानी बन जाता है, वैसे आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो रही है, ठंडे पानी की तरह. यू आर फीलिंग योर बॉडी मेल्टिंग, एकदम बर्फ की तरह रिलैक्स और ठंडी. अब ये गोल्डन लाइट आपके आर्म्स में फ्लो कर रही है. फील योर आर्म्स गेटिंग रिलैक्स. कोई भी डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी में है वो भी रिजॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है. आपके शोल्डर्स, आर्म्स, फिंगर्स, फील योर बॉडी मेल्टिंग लाइक आइस. इस गर्मी में जैसे बर्फ पिघलती है, वैसे आपकी बॉडी भी एकदम पिघल रही है, रिलैक्स हो रही है. फील योर चेस्ट relaxing, your heart. The golden light is entering your heart. आपके चेस्ट में, आपके हार्ट में रिलैक्स कर रहे हैं. एकदम सॉफ्ट हो गया है आपका हार्ट. ओपन टू रिसीव, रेडी टू रिसीव. फील द रिलैक्सेशन in your heart, in your chest. कोई भी डिस्कम्फर्ट आपके हार्ट में, चेस्ट में, किसी भी तरह का, वो सब रिलीज हो रहा है, निकल रहा है. Feel the golden light relaxing your stomach. आपका स्टमक बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है. एक ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है आपको. जैसे जैसे गोल्डन लाइट आपके स्टमक में जा रही है, आपको ठंडा फील हो रहा है. ईज और रिलैक्सेशन महसूस हो रही है स्टमक में. बहुत अच्छा लग रहा है. फील कीजिए ये ठंडापन, ये कामनेस, ये पीस. आपकी बॉडी को एकदम रिलैक्स, कूल एंड काम बना रही है ये लाइट. फील द लाइट
entering your back now. पूरी बैक आपकी रिलैक्स हो रही है, ठंडा ठंडा एहसास फील हो रहा है आपको। आपका स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स। जैसे ये गोल्डन लाइट अंदर जा रही है आपकी बॉडी के, आपको कूलनेस और कामनेस बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने बर्फ रख दी हो हमारी बॉडी पे। अब ये लाइट हिप्स में, पेल्विस पे और पूरे लेग्स में ट्रैवल कर रही है। फील द कूलनेस इन योर हिप्स, pelvis, thighs, knees, ankle and feet. आपकी पूरी बॉडी सेफ महसूस कर रही है, सपोर्टेड। You are feeling this light in your entire body, very cool and calm. बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आपकी बॉडी पूरे तरीके से रिलैक्स हो चुकी है। अब आप अपनी सराउंडिंग्स को फील करें। फील योर सराउंडिंग्स अराउंड यू। And now feel your body, awareness of your body. Feel your surroundings, awareness बाहर की तरफ। और अब awareness inside your body. Awareness outside your body, बाहर की आवाजें। हो सकता है पंखा चल रहा हो, बाहर की आवाज, कोई साउंड। और जैसे ही अब आप अंदर की तरफ अपनी बॉडी पे अवेयरनेस करेंगे, आपकी रिलैक्सेशन और डबल हो जाएगी। Now awareness on your body. Feel your body एकदम डबल रिलैक्स। One more time. Awareness outside your body, बाहर की तरफ ध्यान। बाहर कौन सी आवाजें हैं? चिड़िया की, पंखे की, हो सकता है ट्रैफिक की। And now inside your body, double the relaxation. Your body is completely relaxed, feeling the awareness of your mind and body. आपका माइंड और बॉडी एकदम काम है। अब आप रेडी हो डीप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। इमेजिन अ ब्यूटीफुल ग्लास एलिवेटर इन अ लग्जूरियस बिल्डिंग। ये ग्लास लिफ्ट है एक लग्जूरियस बिल्डिंग में, और आप सामने खड़े हो। ये बिल्डिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड।
एंटर कीजिए इस लिफ्ट में, एंड इस लिफ्ट में 100 फ्लोर्स हैं। ये लिफ्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड है। एंटर इन दिस लिफ्ट। डोर्स आराम से क्लोज हो गए हैं और आपने 100 नंबर प्रेस कर दिया है, 100 फ्लोर का। जैसे ही ये लिफ्ट जा रही है ऊपर, आप और डीप माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जा रहे हैं, डीपर। कीप गोइंग अप। सेकंड, थर्ड, द लिफ्ट इज गोइंग अप, और ऊपर और ऊपर। 10th फ्लोर, more deeper, more deeper, more deeper. 20th floor, more relaxed, more calm. और ऊपर डीप सबकॉन्शियस माइंड में हम जा रहे हैं। 40th फ्लोर, calm, relax. You are ready to go into your deep mind. 50th floor, halfway there. बस पहुंच चुके हैं आप। 70th फ्लोर, more safe, more relaxed. 90th floor, and you have reached the 100th floor. डोर्स ओपन हो गए हैं और आप पहुंच चुके हैं डीप सबकॉन्शियस माइंड में अपने। दिस इज अ ब्यूटिफुल टेम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, ए क्रिस्टल टेम्पल, मैग्निफिसेंट, ब्यूटिफुल टेम्पल। सारा फ्लोर क्रिस्टल से बना हुआ। यहाँ पर जो हवा चल रही है वो गोल्डन लाइट के समान है। ईच वॉल इज मेड ऑफ क्रिस्टल्स। आप अंदर जा रहे हैं और आप सेंटर ऑफ द टेम्पल में पहुंच चुके हैं। एट द सेंटर ऑफ द टेम्पल देयर इज अ ट्री ऑफ डिवाइन अबंडेंस। ये पेड़ डिवाइन अबंडेंस से भरा हुआ है। ये जो पेड़ है, इसकी रूट्स डीप, बहुत डीप अंदर तक जाती हैं, डीप इनटू द अर्थ, ड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। इसकी ट्रंक्स, इसकी ब्रांचेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेडी हैं। इसकी ब्रांचेस ऊपर यूनिवर्स तक जा रही हैं। इट्स अ डिवाइन अबंडेंस ट्री, रिसीविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। बहुत विशाल, बहुत अद्भुत, बहुत बड़ी ट्री है ये, बहुत यूनिक। इस ट्री में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स, रूबीज, जेमस्टोन्स लगे हुए हैं। इसकी ब्रांचेस और ट्रंक गोल्ड से बना हुआ है, और हीरे जवाहरात, जेम्स सब इस ट्री पे लगे हुए हैं। इसकी 4 मेन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ब्रांच
पे हम जाते हैं। पहली जो मेन ब्रांच है इसकी ट्री की, बहुत हैवी है और उस पे एक गोल्डन फ्रूट लगा हुआ है। ये ब्रांच जो है आपकी ब्लेसिंग्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आर देयर। 4 ब्रांचेस मेन है इसकी गोल्डन ट्री की। इस ट्री में सब कुछ है। हेल्थ, मनी, करियर, रिलेशनशिप्स। आपको इतना ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है वहां पर कि वाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। जितना ग्रैटिट्यूड आप फील कर रहे हो उतना वो ट्री और बढ़ती जा रही है। जैसे ही आप देखते हो कि यू आर फीलिंग सो ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस और जॉय की फीलिंग्स आपके मन में बढ़ रही हैं, उतना आप देख रहे हो कि ये ट्री भी और बड़ी होती जा रही है और ह्यूज होती जा रही है। तो आपको समझ आ रहा है कि ये ट्री जो है आपके हार्ट से कनेक्टेड है। जितना you are feeling love in your heart, happiness and blessings, उतनी वो ट्री और बड़ी होती जा रही है। This tree is directly connected to you. इसकी जो रूट्स हैं वो आपका फेथ है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आपके ड्रीम्स हैं। इसका जो फ्रूट है वो आपका मैनिफेस्टेशन है। इसका जो ट्रंक है वो आपका सेल्फ वर्थ है। With every breath, you are feeling the tree of divine abundance growing stronger and more fruitful. अब आप फर्स्ट ब्रांच की तरफ जा रहे हो। दिस इज द ब्रांच ऑफ मनी। आपका जितना बिलीफ स्ट्रांग होता जा रहा है उतना वो गोल्डन फ्रूट और ग्लो हो रहा है। ईच फ्रूट ऑन द गोल्डन ब्रांच विच इज द फर्स्ट ब्रांच, जो फर्स्ट ब्रांच है मनी की, वो और ग्लो कर रही है और वो आपके हाथों में गिर जाता है वो गोल्डन फ्रूट। ये फ्रूट रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इनकम, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी सिक्योरिटी, आपके क्लाइंट्स। आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो और रिसीव करते हो ये गोल्डन फ्रूट ऑफ मनी। थैंक यू, आई एम फुल ऑफ अबंडेंस। आप अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। मनी इज फ्लोइंग टू मी इजीली। I receive prosperity joyfully. My financial life is expanding every day. Thank you, thank you, thank you. जैसे ही आप ये गोल्डन फ्रूट को एक्सेप्ट कर रहे हो विद ब्लेसिंग्स, विद ग्रेटिट्यूड, आपके जो ओल्ड बिलीफ्स हैं वो सूखे हुए पत्तों के समान गिर जाते हैं और वापस अर्थ में चले जाते हैं। आपने ये अबंडेंट गोल्डन फ्रूट एक्सेप्ट कर लिया है और आपके पुराने बिलीव्स विच इज स्कैरसिटी ऑफ मनी, वो पत्तों के समान गिर जाते हैं आपकी बॉडी से और वापस मदर अर्थ में चले जाते हैं। ये गोल्डन फ्रूट को अपने हार्ट में इंसर्ट कर दीजिए एंड योर हार्ट हैज टेकन ऑल द अबंडेंट बिलीफ। You are feeling
the money abundance in your heart growing. Now you move to the next branch of career. इस ब्रांच पे नई नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत सुंदर फ्लावर्स के समान बनी हुई है। छोटे छोटे ब्राइट फ्लावर्स हैं। ये अपॉर्चुनिटीज हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज। आपका टैलेंट, आपका वर्क, आपका काम, ये छोटे छोटे फ्लावर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपने ले लिए, उठा लिए। एक फ्लावर आपका टैलेंट का फ्लावर, दूसरा फ्लावर आपका मीनिंगफुल करियर, तीसरा फ्लावर आपका पर्पस। ये सारे फ्लावर्स आपके करियर के आपने लिए, उठाए और वो फिर से अपने हार्ट में डाल दिए हैं। और आपको फील हो रहा है, आई एम अलाइंड विद माई पर्पस, माई गिफ्ट्स आर वैल्यूएबल, सक्सेस कम्स टू मी नेचुरली। जो अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में मुझे इजीली मिलती है। सक्सेस हमेशा मेरे साथ है। मेरा स्किल्स, मेरे टैलेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं और मैं अपने पर्पस से हमेशा अलाइंड हूँ। फीलिंग दिस golden light expanding in your heart, ये गोल्डन फ्लावर्स, उनकी खुशबू आपकी बॉडी में फैलती जा रही है, आपके हार्ट में। अब आप नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जा रहे हैं, ब्रांच ऑफ हेल्थ। यहाँ पर गोल्डन लीव्स हैं विद हीलिंग लाइट। ईच लीफ, हर पत्ता आपकी बॉडी में वाइटैलिटी भर रहा है और आपकी बॉडी को फ्रेश और रिन्यू कर रहा है। एक एक गोल्डन लीफ ऑफ हेल्थ आप तोड़ रहे हैं और फिर से उसको अपने हार्ट में एंटर करा रहे हैं। पिक दीज लीव्स ऑफ गुड हेल्थ, गोल्डन हेल्थ। एक पत्ता आपने उठाया, अपने हार्ट में एंटर किया। दूसरा पत्ता गोल्डन लीफ एंटर किया। जैसे ही ये आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं ये लीव्स, आपकी बॉडी हील हो रही है। एक एक सेल रिन्यू हो रहा है आपकी बॉडी का। यू आर फीलिंग वाइब्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग। आपकी हेल्थ एकदम रिफ्रेश हो गई है। each cell of your body is transformed. पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेश, एकदम रिन्यू हो गई है। My body is healthy. I am feeling strong. I am peaceful. I am calm. I am fit. पूरी बॉडी में ये गोल्डन लाइट फैल चुकी है। With this fresh energy and vibrancy, now you go to the fourth branch. ये ब्रांच है रिलेशनशिप्स की ब्रांच और इस पे एक बहुत ब्यूटीफुल रोज है, एक वाइब्रेंट रोज। जस्ट लाइक अ रोज,
जो नेचुरली ब्लूम होता है और लव को अट्रैक्ट करता है। पिक अप दैट रोज, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस आपको फील हो रही है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, नेचुरली ब्लूम हो रहा है। और वो गोल्डन रोज आपने अपने हार्ट में एंटर किया। जैसे ही आपने अपने हार्ट में एंटर किया, यू आर फीलिंग सो मच ऑफ लव इन योर बॉडी। आई एम लव, वो गोल्डन रोज एंटर होते ही आपकी बॉडी में कंपैशन, प्योर लव, ट्रू सेल्फ और प्योरिटी की फीलिंग्स बढ़ती जा रही। यू आर फीलिंग सो प्योर, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव, फीलिंग ऑफ कंपैशन, सबके लिए प्रेम, सबको समानता से देखना, रिस्पेक्ट, सबके लिए प्रेम, रिस्पेक्ट, लव की फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। लव कम्स टू मी नेचुरली, मेरी लाइफ में प्रेम ही प्रेम है। मैं खुद से प्यार करता हूँ, अपने लिए सेल्फ लव और बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी केयर करता हूँ, खुद से प्रेम करता हूँ। आई लव माई सेल्फ। फीलिंग्स ऑफ लव ये गोल्डन रोज के समान इतनी ग्रो हो रही हैं। आई चेरिश माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने बॉडी, माइंड और सोल का ध्यान रखता हूँ और अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट एंड लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ। कोई भी डिस्कम्फर्ट्स हो अगर मेरी लाइफ में, मैं उनको छोड़ता हूँ और अपनी केयर और अपना ध्यान रखता हूँ। विद द फीलिंग्स ऑफ प्योर लव, आई लव अदर्स ऑल्सो। मैं अपने सारे रिश्ते, दोस्तों, सबको प्रेम की नजर से देखता हूँ। आई लव एवरी वन। दिस फीलिंग ऑफ लव इज ग्रोइंग इन योर बॉडी। आई वैल्यू माई रिलेशनशिप्स। मेरी सारी रिलेशनशिप्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, मेरे नेबर्स, मेरे बिजनेस पार्टनर, मैं सबको प्यार करता हूँ और सबको भरपूर लव और कंपैशन देता हूँ। दिस फीलिंग ऑफ लव इज सो प्योर। फील दिस लव ग्रोइंग इन योर बॉडी। पूरी बॉडी में ये फीलिंग ऑफ लव ग्रो हो चुकी है। और इस ट्री के पास एक ट्री मुझे एक गिफ्ट दे रही है, एक चाबी। नाउ द ट्री हैज गिवन मी वन की। एक चाबी मुझे ये डिवाइन ट्री ऑफ अबंडेंस ने दी है और मेरे हाथ में वो चाबी आ गई। इस चाबी पे लिखा हुआ है, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम abundant, आई एम हेल्दी,
I am successful and I am deeply loved. ये चाबी मेरे लिए है और ये गोल्डन डिवाइन ट्री ऑफ अबंडेंस ने मेरे लिए दी है और ये चाबी मैंने अपने अंदर एंटर कर लिया है थ्रू माय हार्ट। ये चाबी डिसॉल्व हो चुकी है एंड आई कैन फील दिस फीलिंग्स इन माय बॉडी। जैसे ही ये चाबी डिसॉल्व हो रही है मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा करियर इतना ग्रो कर रहा है। माय करियर इज ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, एक्सपैंड कर रहा है मेरा करियर। मेरा काम और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मेरी इनकम डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। 10 टाइम्स मेरी इनकम बढ़ चुकी है। आई कैन फील इट। माई इनकम हैज ग्रोन 10 टाइम्स। माई बॉडी इज फीलिंग स्ट्रोंगर एंड एनर्जाइज्ड। मेरी बॉडी एकदम स्ट्रोंग और एनर्जाइज हो चुकी है। माई रिलेशनशिप्स आर लविंग एंड सिक्योर। मेरी सारी रिलेशनशिप्स बहुत हेल्दी हैं। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दिस इज सो नेचुरल। ऑल दीज फीलिंग्स are so natural and easy in my life. And I place my hand on my heart and say, thank you so much for the abundance flowing in my life. Thank you for the healing in my body. Thank you for the success in my work. Thank you for the love that honors me. Thank you all that is working for my highest good. It is done. It is done. It is done. थैंक यू विद ग्रेटिट्यूड आई कम बैक। मैं लिफ्ट में वापस जा रहा हूँ। कम बैक इनटू द लिफ्ट। प्रेस द बटन्स 1 and 0। लिफ्ट इज कमिंग डाउन। एज द लिफ्ट इज कमिंग डाउन with each floor, I am feeling the energy in my body. Going down 90th floor, feeling refreshed. 50th floor, सारे beliefs सब strong है मेरे। Coming down 20th floor, feeling the love and abundance in my life, and I have reached the ground floor. I am healthy, wealthy, successful, deeply loved. Thank you, universe. It is done. And slowly open your eyes and come back. Open your eyes. Open your eyes. Thank you. आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, प्राइसलेस, बहुत बढ़िया। Thank you. एवरी फील्ड इन अबंडेंस, 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 हर फील्ड के अंदर के लिए अबंडेंस के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन है। मैं करना चाहता था, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि कल मैं पूरा दिन ड्राइविंग करता रहा हूँ और हम पहुंचे हैं घर पर मॉर्निंग में 3:45 बजे के आसपास। तो मैं सारी रात जागा हुआ हूँ और कल पूरा दिन ड्राइविंग की मैंने। और इसी वजह से कल मैं एक और चीज बताना चाहूंगा सबको। ये रिलेट भी कर रही है, रिलेशनशिप के ऊपर भी रिलेट कर रहा है जो मेरी बात है। और ये इस बात पे भी रिलेट कर रही है कि सलोनी बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर, सलोनी एक मिनट कैमरा बंद मत करो, बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ मेडिटेशन करवाने के लिए आई। सिर्फ 20 मिनट्स का शॉर्ट नोटिस। मैंने इसको मॉर्निंग में 5:40 के आसपास इसको मैंने बोला कि मेडिटेशन करवा दो आज।
तो उसने 20 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर प्रिपेयर किया और इतनी अच्छी मेडिटेशन प्रिपेयर की। थैंक यू सो मच उसके लिए। और कुछ रिलेशनशिप के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब से रिलेशनशिप का ये 2-3 दिन हुए हमारे स्टार्ट हुए, तो हम मेरा फैमिली के अंदर इतना अच्छा इस रिलेशनशिप की जो चल रहा है उसमें बॉन्ड बना कि कल हम बैठे हुए थे और ऐसे ही बैठे बैठे 2-2:30 बजे के आसपास मैंने कहा चलो आज लंच करने ना सब बाहर चलते हैं। तो मेरा बेटा आया हुआ था गुड़गांव से, मैंने कहा चलो आज लंच करते हैं बाहर। तो हम घर से निकले लंच करने के लिए अराउंड 4 4 ओ क्लॉक, 4 से 10-15 मिनट पहले। और हम देखो 12 घंटे के बाद घर में वापस आए। तो लंच करने निकले हैं और हम लोग उसके बाद में गए एक दो जगह। तो हमें लगा अरे वहां पे तो लंच का टाइम ही ओवर हो गया, तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो कोई बात नहीं, इवनिंग स्नैक्स वगैरह चाहिए, चलो मेरठ की तरफ चलते हैं। तो वहां पे कुछ काम भी था जो पेंडिंग चल रहा था, हमने कहा चलो वो करेंगे। मेरठ गए, मेरठ से आगे फिर एक कुछ और काम था तो सहारनपुर निकल गए। करते करते हम लोग वहां से रात को वापसी 1-1:30 बजे निकले और 4 बजे के आसपास यानी कि 12 घंटे के बाद हम आए। तो ये इतना अच्छा बॉन्ड मतलब कि छोटे से एक लंच के लिए हम बाहर जा रहे हैं और हमारे रिलेशन इतने अच्छे स्ट्रांग हुए वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ अच्छे, कि इतना मैजिकल मोमेंट मेरी लाइफ में आई कि देखो थोड़ी देर के लिए सोचा था बाहर गए और हम 12 घंटे लॉन्ग ड्राइव करते, 500-600 किलोमीटर, मैंने 500 से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चला दी। और अभी भी मैं 4 बजे आया हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, एनर्जी से भरपूर हूँ। कल मॉर्निंग का मैं अराउंड 6 बजे, कल सुष्मिता जी ने किया था ना कल, तो कल 6 बजे मॉर्निंग में उन्होंने मुझे कॉल करके उठाया था। और मैं कल सुबह 6 बजे का उठा हुआ और अभी 7 बजने वाले हैं। तो 48 घंटे हो गए मेरे को टोटल। 48 घंटे जो ज्यादा हो गए, या सॉरी 24 आवर्स। तो कंटिन्यू जाग रहा हूँ 24 आवर्स, सॉरी 48 नहीं। कल कल सुबह 6 बजे से 25 आवर। और अभी भी मेरे को लग रहा है कि वाह इतना मैं एनर्जेटिक हूँ, इतना बढ़िया, रात को सोया नहीं सोया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अभी फिर मेरे को आज जाना है घूमने के लिए। तो देखो रिलेशनशिप में कितना मतलब कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आती है, ये जो हम कर रहे हैं, पावर बुक का चैप्टर कर रहे हैं या हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वंडरफुल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मैजिकल मोमेंट्स आ रही है मेरी लाइफ के अंदर में। और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। तो चलिए अपनी इन बातों को विराम देता हूँ मैं, और जो हमारा जॉब का सफर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर बताया जा रहा है, जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। तो मैं तो प्रेम में जिए जा रहा हूँ आजकल, प्रेम के अंदर ही हर समय हूँ। तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फिट फाट और बढ़िया एनर्जी से भरपूर बॉडी चल रही है और एकदम फर्स्ट क्लास, कि महसूस ही नहीं हो रहा रात को सोया नहीं सोया। आज फिर से जाना है कहीं पे और आज मेरी फिर लंबी ड्राइविंग आज मेरे को करनी है, फैमिली के साथ वाइफ के साथ जाना है आज मेरे को। तो आज का हमारा दिन फिर ऐसे ही जाएगा। मेरे को अराउंड 300 साढ़े 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर आज फिर हमने घूमने जाना है दोनों ने, मियाँ बीवी ने। तो लॉन्ग ड्राइव पे फिर जा रहे हैं हम अभी उठ के। और सुबह सुबह चले जाएंगे हम बस इसके बाद में 10 बजे के आसपास। तो मैं भी शायद आज मैं आफ्टरनून सेशन नहीं ले सकूंगा। और मिरर क्लास का भी जो हमारी आज का मिरर का सेशन है शायद वो भी नहीं ले पाऊंगा। बट दिखते हैं अगर हम गए तो दोनों चीजें मेरी आज की स्किप हो जाएंगी। बट जो मूवमेंट आई है ना, ये कल हमने जो किया, कल घूमे फिरे और आज फिर ऐसे ही हमारा, आज तो मेरा और मेरी वाइफ के साथ में जाने का प्रोग्राम है। और आज भी हमारा लॉन्ग रूट पे जाने का प्रोग्राम है। 300-400 किलोमीटर हमारा जाना हो जाएगा। तो मे भी हम रात को ही वापस आएंगे, जब अब निकलेंगे तो शायद रात को 11-12 बजे या 1 बजे वापस आएंगे मे भी। तो तो राजेश जी आज क्लासेस नहीं है ना आज? अभी अगर गए
मैं मैसेज कर दूंगा उसके अंदर ना, ग्रुप के अंदर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो जी, प्रेम महसूस कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर में, अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो आप टोटली एनर्जेटिक रहते हो, कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं, फर्स्ट क्लास बढ़िया रहते हो और स्वस्थ रहते हो, आप अपने आप को स्वस्थ रखते हो। तो प्रेम के अंदर, चाहे वो प्रेम आप किसी भी चीज में दो, मतलब कि अगर आपने अपने आप को प्रेम में भर लिया है, चाहे आपने पैसे के लिए भर लिया है, चाहे अपने कैरियर के लिए भर रहा है, चाहे आपने ग्रेटिट्यूड के अंदर हो कंटिन्यू, तो ये धीरे 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 ना, जो लाइटन अप होते हो ना आप, तो हर फील्ड के अंदर लाइटन अप होना शुरू हो जाते हो। अब ये नहीं होता कि एक सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो सिर्फ एक चीज के लिए। हम तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं हर चीज के लिए, प्रेम तो मैं लाया हूँ अपने अंदर, हर चीज के लिए प्रेम लेके आया हूँ। मैं कर रहा हूँ हर चीज के अंदर, कर रहा हूँ कोशिश जो मेरी है, मैं इम्प्लीमेंट अपने पे कर रहा हूँ कई चीजें। तो होता क्या है, जब हम एलाइटनमेंट होते हैं ना, तो हर फील्ड के लिए होना शुरू हो जाते हैं। जब एक कमरे में आपकी रोशनी होगी, जगमगाहट होगी, तो बाकी कमरों में भी तो रोशनी जाएगी ना, थोड़ी चाहे थोड़ी जाए चाहे ज्यादा जाए, जैसे जैसे उस कमरे का वो होगा वैसे वैसे उसमें रोशनी जाएगी। अब आपने गड्ढे कितने किए हैं किस उसके अंदर में, तो वो बाद में पता चलेगा ना कि आपने, आपके रूम के अंदर अंधेरा कितना ज्यादा है, गहरा अंधेरा है या थोड़ा कम अंधेरा है। कम अंधेरा है तो इस कमरे में लाइट जली तो उस कमरे में भी रोशनी अच्छी चली जाएगी थोड़ी बहुत। हाँ, अगर कमरे में अंधेरा ही गुप्त अंधेरा है, तो फिर उसमें भी हल्की सी रोशनी तो फिर भी जाएगी जाएगी, थोड़ा सा तो धुंधलापन कम होगा ही होगा। तो अब हमें देखना है कि अपने आप को प्रेम की उसके अंदर हम कितना अंदर तक डुबो सकते हैं, कितना सरोकार कर सकते हैं हम प्रेम के अंदर। अब करना शुरू करो, लाइटन अप हो जाओ, तो बस फिर आपके सारे जो है ना दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, सारे कमरों के आपके ओपन अप हो जाएंगे, और सारे कमरों का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। सारी चीजें होती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़े स्लोली काम करता है, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, बहुत अच्छे से होगा। यहाँ पे एक सेकंड, स्नेहा अभी है क्या? नहीं। हाँ जी। तो अपने आसपास केवल प्रिय और मनचाही चीजें ही रखें, और उनका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। तो अपने आसपास जो आपने रखना है, अपने नजदीक में, हमेशा जो आपको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर में, उन चीजों को रखना शुरू करो। अगर आपको अपने रिलेशन, मान लो अभी रिलेशन का चैप्टर चल रहा है, तो आपको किससे अपने रिलेशन अच्छे करते हैं? आप हस्बैंड है तो आपको वाइफ से करने हैं, वाइफ है तो आपको हस्बैंड से करने हैं, या अगर आप अनमेरिड हैं तो आप कपल बनना चाहते हो, अब जिसके साथ आप चाहते हो कपल बनना उसके लिए, या आपने किसी और के साथ रिलेशन ठीक करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने आसपास क्या क्रिएट कर सकते हो? आप अपने आसपास क्रिएट कर सकते हो अपने फोटोग्राफ। हस्बैंड वाइफ अगर हो, तो आपने अपनी शादी की जो फोटोग्राफ्स होती है, जो वो वाले अपने हैप्पी मोमेंट्स जो है, मान लो आप हनीमून पे गए थे, आप कोई हॉलीडे स्पॉट पे गए थे, कहीं ऐसी जगह गए थे जहाँ आपको लगता है कि वहाँ वो हमारा बड़ा इंजॉयमेंट वाली मोमेंट्स थी, वही वो वाली फोटोग्राफ जो है वो अपने आसपास में आप अपने रूम के अंदर इधर उधर कहीं पे भी लगा सकते हो, कि जब आप उनको देखो तो आप बड़ा अच्छा फील करना शुरू करो कि वाह, ये टाइम हमारा कितना अच्छा था, इस मोमेंट के अंदर हम एक दूसरे के साथ थे, तो हमारा ये मोमेंट कितना अच्छा था। अब मेरे को वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, तो वाइफ की अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स वो करो। अगर मान लो शायद कोई हो कि मेरी तो कोई फोटोग्राफ ही नहीं है, तो भैया आजकल तो सब कुछ होता है, एआई से क्रिएट कर लो, अपनी वाइफ का चेहरा दो, अपना चेहरा दो, फोटोग्राफ क्रिएट कर लो, कि एक दूसरे से हम प्यार से बैठे हुए हैं, हाथों में हाथ डाल के बैठे हैं, हाथों में ऐसे करके बैठे हुए हैं, हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको वीडियो के, आज की डेट में तो वीडियो तैयार हो जाते हैं, जैमिनाई के ऊपर जाओ 8-8 सेकंड का वीडियो तैयार हो जाता है, तो 2-3 वीडियो बना लो। चलो वीडियो तो आप ये है ना आसपास नहीं रख पाओगे, अपने मोबाइल में रख पाओगे, लेकिन अपने आसपास फोटोग्राफ्स तो आप लगा ही सकते हो ना, अपने अच्छे मोमेंट्स के फोटोग्राफ्स लो, प्यारे प्यारे के ऊपर में बढ़िया सा उसको फ्रेम करवाओ, और अपने रूम के अंदर लगा लो, और उसको देखो, बार बार देख के खुश हो जाओ कि वाह, ये हमारा कितना हैप्पी हैप्पी मोमेंट था, ये मेरा कितना हैप्पी मोमेंट था। तो देखो, आप ये करके देखो, जब आप उसके अंदर प्रेम भरना शुरू करोगे और उसको ध्यान देना शुरू करोगे, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर में वापस आपके रिलेशन वैसे अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। करके देखो, ठीक है? ऐसी फिल्में देखिए जो आपको हंसाए और अच्छा महसूस कराए, तो अपने आप को इंजॉयमेंट में रखने के लिए
अच्छी अच्छी मूवीज देखो, हंसी मजाक वाले शोज देखो। लाफ्टर शेफ आता है आजकल, वो लाफ्टर शेफ देखो। जैसे कपिल शर्मा शो है, कपिल शर्मा शो देखो। कुछ कॉमेडी मूवीज आई हुई है, कॉमेडी मूवीज देखो। तो अपने आप को खुश रखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए ना, कुछ इस तरह की चीजें करते रहो, जिससे मतलब कि आपके पास में जो तनाव वगैरह या दुखी होना, ये सारी चीजें भूल जाओ। संगीत सुनो, जिससे आपको अच्छा महसूस हो। हंसी मजाक करने लोगों के आसपास रहे, या लोगों के सबसे मजेदार पलों का वर्णन सुने। आप जानते हैं कि आपको किन चीजों से प्रेम है, आप जानते हैं आपको कौन सी चीजें पसंद है। अब जिसकी लाइफ अच्छी चल रही है, अपने फ्रेंड की, यार दोस्त की, उनका मियाँ बीवी का बहुत बढ़िया का चल रहा हो, तो मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो कोई भी अपने ऐसे फ्रेंड के देखो और खुश हो कि वाह, इनकी दोनों की लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। दोनों में कितना प्यार है, और कितना प्यार से दोनों एक दूसरे के साथ में घूमने जाते हैं, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें तो उसके गुणों को लेना है, तो हम उसके गुणों को लेंगे अपने अंदर। और जब हम ऑब्जर्व करेंगे अच्छी चीजें, और जब हम आसपास अपने वही चीजें रखेंगे, तो हमारे लिए वो चीजें आनी शुरू लेंगी। क्योंकि वी नो कि आकर्षण का नियम कैसे चल रहा है। तो उस आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें अपनी तरफ खींचूंगा। मुझे मालूम है कि कैसे करना है ये काम। मैं बड़ी जल्दी से ये चीज कर सकता हूँ। हंसी मजाक करने वाले लोगों के पास जैसे यहाँ लिखा है, आप जानते हैं आपको किन चीजों में प्रेम है, आप जानते हैं आपको कौन सी चीजें पसंद है, आप जानते हैं आप किन चीजों से खुश होते हैं। उन सभी की मदद ले और ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। सृजनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। याद रखें कि तराजू के कांटों को झुकाने, हर चीज को बदलने के लिए न्यूनतम 51% समय, प्रेम और अच्छी भावनाएं देने की जरूरत है। तो अभी हमें क्या करना है, उसको अपनी तरफ लाना है। तो हमें सिर्फ उस बारे में कोशिश करनी है, सीखना है हमें। मान लो पूरे दिन के अंदर मैं 10 घंटे या 12 घंटे में जागता हूँ, तो 12 में से 5-6 घंटे, 7 घंटे तो कर सकते हो ना ये चीज। 51% कह रहे हैं, तो 6-7 घंटे हम उसी जोन के अंदर अच्छे से उस फीलिंग्स को बार बार लेके आते रहे कि हमारे जब रिलेशन अच्छे थे तब ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। और खुश रहने की कोशिश करो, ग्रेटिट्यूड देने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपके रिलेशन ठीक होने शुरू हो जाएंगे। यदि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो सृजन की प्रक्रिया इस्तेमाल करके कल्पना करें और महसूस करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बीमार व्यक्ति अपनी जिन भावनाओं द्वारा आकर्षण के नियम को प्रेरित करता है, आप उसके पार तो नहीं जा सकते, लेकिन आपकी शक्ति उसे स्वास्थ्य की फ्रीक्वेंसी तक ऊपर उठा सकती है। तो अब ये देखो, कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई बीमार है, तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। मैं एज ए थेरेपिस्ट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करूँ, लेकिन मेरे घर वाले तो मेरे पे ना बिलीव ही नहीं करते कि इसको कुछ आता भी या नहीं आता। मैं उनको कहता हूँ कि चलो आओ, आ जाओ, मैं आपको थेरेपी दूँ, तो मेरा तो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, वो हंसना शुरू कर देते हैं। कहता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही हाल मेरे घर के अंदर है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो फिर मेरे को तो वो मानते नहीं है। तो मेरे साथ भी यही होता था शुरू शुरू में जब मैंने किया, तो मेरे को भी लगा कि मैंने अपनी वाइफ को कहा, आजा, कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, आजा मैं ये ठीक कर देता हूँ तेरी, मैं थेरेपी दे देता हूँ। मेरी वाइफ कहती है तुम बाहर जो करना है करो, मेरे को तो बख्श दो। तो सीधा कहानी खत्म भैया। तुम हो बाकियों के लिए थेरेपिस्ट हो, लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी ये चीजें, तो मुझे तो पसंद नहीं है। चलो जी, मेरी वाइफ ने कट, बच्चों ने कट। लेकिन जब मैंने अपने मदर के लिए किया, मैंने मदर के अपने, जो मेरी मदर जो ऊंचा सुनती है बहुत ज्यादा, मैंने उनके ऊपर उनको थेरेपी दी। तो मेरे घर वाले तो, उनको लगा यार ये अनबिलीवेबल कैसे चीज होगी कि वो जो हम पास खड़े होके इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के बात करते उनको सुनाई नहीं देता था। आज 20 फुट दूर से हम धीरे से आवाज में बोल रहे हैं, तो उनको सारी बात समझ आ रही है। तो ये चमत्कार कैसे हो गया कि उन्होंने सुनना शुरू कर दिया बड़ी जल्दी, एक एक सेशन के बाद ही उनको इतना डिफरेंस आ गया कि उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। तो मेरी बेटी को मैंने कहा चलो अब बिलीव हुआ थोड़ा सा, कहती है हाँ पापा बिलीव हुआ मुझे। मैं कहा तो चलो फिर एक काम करो, तू क्या चाहती है, कहती पापा मेरे को ना मेरा कद बढ़ाना है, तो मेरा कद 3-4 इंच बढ़ा दो। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए करता हूँ। तो मैंने उसको सेशन दिया, तो उसका आधा इंच उसका कद बढ़ गया। फिर मैंने साइकिक सर्जरी बैठ के करनी शुरू की, तो करते करते उसका 1 इंच के आसपास मैंने कद बढ़ा दिया। विद इन मतलब महीने 1.5 महीने के अंदर 1 इंच कद बढ़ा दिया उसका मैंने। तो उनको और मेरे घर वालों को मेरे पे बिलीव होना शुरू हुआ कि वाह ये तो चमत्कार कर दिया। जो टाइम, इतने टाइम से उसका कद नहीं बढ़ रहा था, तो 1 इंच कद बढ़ा दिया इसने।
अभी वो और चाहती है कद बढ़ाना, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा उसको, उसके एग्जाम्स और ये कई चीजों में इंक्लूड है। तो वो कहती है पापा मैं सेशन लूंगी, थोड़ा सा टाइम रुक के मैं सेशन लूंगी आपसे, और मेरे को और अपना 2-3 इंच कद चाहिए। कुछ मैंने अपनी साइकिक सर्जरी जैसे अपने बालों के लिए की, तो लोगों ने मेरे को वो देखा कि हाँ अरे इसके तो बाल बड़े अच्छे हो गए हैं। ऐसे करके मैंने कई चीजें घर के अंदर की, तो मेरे घर वालों को भी बिलीव हुआ, मेरे आस पड़ोस वालों को बिलीव हुआ मेरे ऊपर, मेरे रिलेटिव्स को मेरे ऊपर बिलीव हुआ। तो आज मेरे पास में बड़े अच्छे सेशंस आते हैं। लोगों को मेरे पे बिलीव आना शुरू हुआ, मैं सेशंस लेता हूँ। सैटरडे संडे मेरे पास में अच्छे खासे सेशंस आते हैं, तो मैं सैटरडे संडे इसलिए बिजी भी रहता हूँ। और बाकी फिर मिरर भी चल रहा है, मिरर की वजह से लोगों की लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं मिरर उनको करवा रहा हूँ। तो वहां पे भी मैंने वीडियोस भी डाली थी। तो कई चीजें मैं कर पा रहा हूँ लोगों के लिए ना। तो हम लोग भी ना ये चीजें कर सकते हैं। किसी का अगर स्वास्थ्य मेरे को ठीक करना है, तो मुझे इमेजिन करना शुरू करना है कि वो बड़ा स्वास्थ्य हो रहा है, और भाई बिलीव करना शुरू करो, विजुलाइज करना शुरू करो, तो सारी चीजें हो सकती है। जब आप बिलीव अपने अंदर बिलीव सिस्टम जो है ना, पहले तो हमारा ना, हमको खुद को बिलीव सिस्टम हमारा ठीक नहीं होता है कि नहीं क्या ऐसा हो पाएगा। अरे मुझे तो नहीं लगता ये सारी चीजें हो पाती हैं। अरे मैं तो कर रहा हूँ, बड़े दिन हो गए करते 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 ना, लोग क्या करते हैं हिम्मत हार जाते हैं। मैं तो कर रहा हूँ लेकिन मैं तो कर नहीं पा रहा ये चीजें ठीक। पता नहीं जो कर सकते होंगे कर लेते होंगे, लेकिन मेरे बस की तो नहीं है। अब हम ये जैसे कहते हैं मेरे बस की नहीं है, तो बस कहानी वहीं खत्म हो जाती है। जब आप बिलीव करते हो और विजुलाइज करते हो, ये सारी चीज सोचते हो कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो ये होगा, तो ये होना ही होना है। जब आप बिलीव कर लेते हो, जब आप भरोसा कर लेते हो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कर लेते हो कि नहीं ये चीज तो होनी होनी है मेरी लाइफ के अंदर में, तो वो चीज होके रहती है। देर सवेर ये बात अलग बात है, लेकिन अगर आपने हिम्मत हार ली तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर हिम्मत रखोगे और आप सोच के चलोगे कि नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, तो आप करके जाओगे। अपने लिए भी कर जाओगे, अपने घर वालों के लिए भी कर जाओगे। अपने अब जो जैसे यहाँ पर आया कि सर्जन की पेय का इस्तेमाल करके कल्पना करें, महसूस करें ये पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। तो आप कल्पना कर रहे हो, स्वस्थ वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो हम सब लोगों के जुड़े हुए हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड जुड़े हुए हैं। विजुलाइज मैं कर रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ कि वो स्वस्थ है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो वो एक तरह से मैं साइकिक सर्जरी भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, साइकिक सर्जरी कि बैठ के मैं वहां पे साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ, वो इलाज आपका हो रहा है। मैंने कोई छुरी नहीं उठाई, मैंने कोई सर्जरी नहीं की, कुछ नहीं किया। मैंने कोई आपका ऑपरेट किया, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। लेकिन मैं वहां बैठ के साइकिक सर्जरी के अंदर आपको काट भी रहा हूँ, आपको लगा भी रहा हूँ, आपका सिल भी रहा हूँ, आपको इंजेक्शन भी दे रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मेरे को आपकी साइकिक सर्जरी करनी है तो। जब मैं वो जाके कर रहा हूँ तो मैं भी तो विजुलाइज ही कर रहा हूँ ना, विजुलाइज करके कर रहा हूँ, और आपको वहां पे डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, आपके फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। वही चीज हमने वैसे करनी है, हम विजुलाइज करेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी आपके लिए। तो आप अपने घर वालों के लिए ये काम कर सकते हो, बड़े इजली कर सकते हो। प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे आज के आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर प्रेम लाते हो, आप लोगों को अच्छे लगने शुरू हो जाते हो। आप जो ऑरा हो जाती है मैग्नेटिक हो जाती है। आप शरीर से फेस से तो हो ही जाओगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हो गया हूँ। तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है हो जाओगे, अगर नहीं भी हुए। लेकिन अगर आपकी आत्मा सुंदर हो गई तो आप जैसे भी हो, पूरी दुनिया को आप बड़े सुंदर और बड़े मनमोहक और बड़े मैग्नेटिक लगना शुरू हो जाएंगे। आपकी तरफ लोग अपने आप आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। आप दुनिया की नजरों में सुंदर हो जाओगे। तो हमें और क्या करना है, हमें और क्या चाहिए? दुनिया की नजर में, अपनी नजर में तो हम सुंदर, क्योंकि प्रेम है हमारे अंदर, तो मैं अपनी नजर में तो सुंदर हूँ ही हूँ। अब अगर दुनिया की नजर में सुंदर हो जाता हूँ तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? तो फिर प्रेम करना शुरू करो, प्रेम लाओ अपने अंदर, प्रेम बढ़ाओ अपने अंदर, जितना प्रेम बढ़ा सकते हो। अब जो गलत कर रहे हैं उनको उनके ऊपर हाल पे छोड़ दो, उनकी तरफ में, लेकिन उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो किसी के लिए। प्रेम किसी से नहीं कर सकते तो उसके लिए बुरा भी सोचना मत कर दो। तो अगर आप बुरा सोचोगे तो अपनी तरफ आकर्षित करोगे, तो बुरा नहीं सोचोगे तो
आप अपने अंदर प्रेम भरोगे और बुरा नहीं सोचोगे, तो देखो आपकी जो लाइफ है ड्रामेटिकली कैसे चेंज होनी शुरू हो जाती है। सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान प्रदान कर सकता है। लेकिन समस्या है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं, उससे ज्यादा दोष खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे। इससे तो दोष और दुख में वृद्धि होगी। तो अपने बीमारियों के बारे में जो थोड़ी आप उसके लिए सोचना बंद कर दो। बीमारियों के लिए अपनी इन चीजों के बारे में थोड़ा सा कंट्रोल करो, लोगों को बताना बंद करो। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अपनी बीमारी को न्यूज़पेपर की तरह बांटना बंद कर दो। लोगों को अपनी स्टोरी बताना बंद कर दो। लोगों को ये बताना बंद कर दो मुझे ये प्रॉब्लम है। कोई आपको ठीक नहीं कर सकता ना। अगर आप किसी को बता रहे हो मुझे ये बीमारी है, तो वो क्या कर लेगा? वो आपको ठीक कर देगा। हाँ, बस आपको एक नुस्खा जरूर बता देगा जो आप ऑलरेडी ले रहे होते हो, पानी में डाल के इस तरीके से घरेलू उपाय। वो अपना एक नसीहत आपको घरेलू उपाय जरूर दे देगा। तो घरेलू उपाय उसने दे दिया, आप चार पहले ही कर रहे हो, पांचवा कर रहे हो। फिर थोड़े दिन बाद कोई किसी और ने बताया, फिर वो कर रहे हो। फिर किसी और ने बताया, फिर वो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तो हर जगह बताए जा रहे हो मेरी बीमारी, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो लोगों से नए नए नुस्खे लेते जा रहे हो। वो कम करने के बजाय आप बढ़ाते जा रहे हो अपनी तकलीफ। तो उससे बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी, सॉरी, बढ़ेगी। जितना आप बताओगे लोगों को उतना बढ़ेगी। जितना छुपाओगे और जितना उसको इग्नोर करोगे और जितना अपने अंदर उस चीज को सही करने के लिए काम करोगे, खेल खेलोगे, शक्ति अपनी प्रेम की शक्ति जो है वो डालोगे, अपने जो पार्ट्स है उसकी तरफ प्रेम भेजोगे, तो धीरे 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 जो हमारे अंदर वो पता चला ना, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं मेरे तो, वो मैंने वर्ड पकड़ लिया, 100 ट्रिलियन कोशिकाएं जो मेरे अंदर सेवक बन के मेरे लिए लगी हुई है। ठीक है, तो फिर वो आपके लिए काम करेंगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतने ही ज्यादा सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और लावण्य आ जाएगा। लावण्य नजर आ जाएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको ये दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, आप खुद अपने आप को मैग्नेटिक बना लोगे। ये झुर्रियां शुरियां सब खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, चेहरा चमकदार होना शुरू हो जाएगा, लोग आपके ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे जब प्रेम को अपने अंदर बढ़ाना शुरू हो। पर कहने भर के लिए नहीं, प्रेम बढ़ाने का मतलब प्रेम बढ़ाना। तो चाहे धीरे धीरे लेकिन करना शुरू करो। आप दरअसल उतना ही बूढ़े हैं जितना महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने में लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500-600 साल तक, लेकिन दीर्घायु आम थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनुष्य की उम्र कम हो गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र के बजाय कम आयु में विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, ये धारणा में विरासत में मिली है। अभी भी जैसे बताया जाता है कि जी उम्र तो ना अब एवरेज 65 साल हो गई है अब जीने की। कौन बता रहा है न्यूज के अंदर 65 साल हो गए? तो सबको लगने लग पड़ा, अरे भैया 65 साल हो गई है अब। पहले तो किसी को पता नहीं होता था, 70-80 साल, 85 साल, 90 साल तो ऐसे ही जीत जाते थे आराम से, हंसते खेलते हुए। आज की डेट में पता चल रहा है 40 साल के अंदर ही लुढ़क रहा है बंदा, 30 साल के अंदर ही लुढ़क रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, जा रहा है ऊपर। 30 साल का जवान था जी, खत्म हो गया। 40 का था, 45 का था, कोई 50 था। तो 65 में पहुंचना ही बंद हो गए लोग ज्यादातर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बताया गया जी अब तो उम्र ना 65 साल हो गई है, बस एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो सबके दिमाग में डाल दिया भैया अब तो 65 साल की उम्र बहुत हो गई। बस आप 65 तक पहुंच गए, बच्चों की शादी कर दी और पोता पोती हो गए 1-1 साल के, चलो जी बस होता है।
चलो जाओ निकलो ऊपर, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत बढ़ रही है। वैसे इंडिया के अंदर 140-145 करोड़ हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी निकलो, थोड़ा यहाँ पे जनसंख्या कम हो, लोगों को रहने की जगह मिले। तो बड़ी तगड़ी गेम चल रही है यहाँ पर कि भैया ज्यादा एज जियोगे तो फिर हमारे इंडिया में तो वैसे ही भीड़ भाड़ बहुत होती जा रही है। तो जल्दी जल्दी निकलते जाओ, बाकी लोगों को तो जगह मिलती रहे जो आने वाले हैं। रोक रहे नहीं हम आना, पर चाह रहे हैं कि जाना भी उसके अकॉर्डिंग चलता रहे। तो ठीक है जी, चलो। तो यही वजह है कि हमारी जो है ना उम्र कम होती जा रही है। हमें ये बताया जाता है बार बार कि उम्र घटती जा रही है, उम्र घटती जा रही है। हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि आजकल तो अब ना उम्र घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो आजकल बच्चे जो ना बड़े दिमाग वाले पैदा हो रहे हैं। बच्चों का दिमाग पहले जो 15 साल के उम्र में होता ना, अब तो उतना दिमाग तो 5-7 साल के बच्चे में होता है। तो आजकल हमारे बच्चे कंप्यूटर वाले पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इंसान की उम्र कम होती जा रही है, इसलिए बच्चों में दिमाग ज्यादा आता जा रहा है। ये भी भरना शुरू हो गए हैं कि आजकल तो बच्चे देखो मोबाइल चलाना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी उनमें दिमाग आएगा, जल्दी जल्दी बड़े होंगे और जल्दी जल्दी बूढ़े होंगे और जल्दी जल्दी निकलेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग हमारे ना कर दी जाती है, पैदा होने के बाद ही शुरू हो जाती है ये प्रोग्रामिंग, कि भैया इंसान की आयु कम होती जा रही है। तो बस फिर कौन 500 साल जीने वाला है? यहाँ तो 50 साल हो जाए तो बंदा कहता है तो भैया 60 का हो गया, मैं तो बहुत दुनिया देख ली, सब कुछ देख लिया, चलो अब निकलते हैं हम ऊपर की तरह, हमें कोई टेंशन नहीं है किसी की तरह। तो प्रोग्रामिंग हो जाती है तो लोग निकल रहे हैं। बीमारियां, ये समझा दिया गया आजकल मिलावटी सामान बहुत है, तो बीमारियां होना तो आम बात है। टीवी खोलो, टीवी के अंदर ऐड पे ऐड आती है बीमार होने की, ये लो जी तो वो लो तो फलान लो, यूट्यूब खोलो तो बीमारियों के वो डॉक्टर्स वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं। बस हो रहा है वही सब कुछ। हमारी धारणाएं चेंज हो रही हैं, जैसे धारणाएं चेंज होती जा रही हैं वैसे वैसे हम अपने आप को बनाते जा रहे हैं। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है, इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कई खोज नहीं हुई है कि जिससे संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। मुझे एक नई बात और पता चल रही है, और हमें तो ये सिखाया गया है कि भैया मृत्यु, बाकी सब कुछ तो हो या ना हो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। मैं तो बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ कि बाकी सब तो फेक है, लेकिन जो निश्चित है वो तो मृत्यु है। और यहाँ पर ये बता दिया कि जीव विज्ञान में अब तक ऐसा कोई खोज ही नहीं हुई है जिससे संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। तो पावर तो क्या कह के छोड़ेगी, मैं तो समझ नहीं आ रहा, मतलब कि हमें पावर बुक ने क्या क्या सिखाना है, क्या क्या चीजें। यहाँ तो बताया जा रहा है मृत्यु अनिवार्य ही नहीं है। तो फिर तो लाइफ झिंगा लाला करनी पड़ेगी हमें। इससे मुझे लगता है ये कतई अनिवार्य नहीं है, और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक ये पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। रिचर्ड फेनमैन 1918 टू 1988 नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। यदि संभव तो अपनी उम्र पर सीमा ना बांधे। ये ना सोचे कि आप केवल इतने साल ही जी सकते हैं। यदि एक व्यक्ति भी उम्र की सीमाएं तोड़ दे तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाएगा और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग उस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे ऐसा कर सकते हैं, और वे ऐसा कर भी लेंगे। तो जी, तोड़ो जी, कौन तोड़ता है ये धारणाओं को? करो, करो। कोई कहे कि भैया मैं तो 500 साल जीने वाला हूँ, अभी कह के राजेश अरोड़ा बता रहा, तो यही कर ले सबसे पहले 500 साल जीने का। तो 500 साल क्यों नहीं जी, कोशिश करेंगे ना सब कुछ होगा। तो करते हैं, देखो कितना पार करते हैं हम लोग। तो यहाँ से कोई ना कोई तो ऐसा वो निकले कि हाँ जी देखते हैं, करके देखते हैं। तो कर लो कोई ना कोई तो आज वादा पावर बुक से कि 500 साल पहुंच रहे हैं कम से कम। तो अनिवार्य तो है ही नहीं, ये तो आज पता चल ही गया ना कि अनिवार्य नहीं है। जो हम सोचते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बाकी सब कुछ तो कुछ भी हो,
मृत्यु तो निश्चित है, हर आदमी की मृत्यु निश्चित है, ये तो हर सब में पढ़ा है हमने। और यहाँ कह रहे जीव विज्ञान कहता है कि निश्चित ही नहीं है, अनिवार्य नहीं है। चलो अब इस बात के लिए तो वो जो आगे कह रहे हैं भाई साहब हमारे, क्या नाम है इनका, फैनमैन, क्या नाम बताया अब इन्होंने, रिचर्ड फैनमैन। इन्होंने भाई साहब ने बोला है, जो खुद 1988 में जा चुके ऊपर। तो हम क्या कह सकते, ये खुद तो निकल गए 70 साल में, हमें कह रहे हैं 700 साल जी लो। तो ठीक है जी, करके देखते हैं ना, सोचो, सोचने में क्या जाता है। मैं तो देखो वैसे ही कहता हूँ 25 साल मेरी उम्र है, मैं तो अपने आप को 25 का कहता हूँ। और 26 में कहता हूँ नहीं, मेरा 26 हो अभी, बर्थडे नहीं आया, मैं 25 पे अटकनी है मेरी उम्र। तो देखते हैं ना फिर कितने साल तक जाते हैं हम भी। तो हमारे तो, मेरी तो 25 पे अटकी हुई है। यदि आपके मन में विश्वास और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य भावी है, तो उनका आना तय है। नहीं जी, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। 25 पे हटके हुए युवा है हम तो बिल्कुल। तो कोई बुढ़ापा नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सोचता ही नहीं इस चीज के बारे में। और बीमारी, बीमारी को तो मुझे नाम ही नहीं पता, बीमारियां हो कौन सी, कौन कौन सी बीमारी होती है, मैं तो उसको भूल के बैठा हूँ। कोई बीमारी होती ही नहीं है किसी भी तरह की। मेरे लिए तो कोई बीमारी, मैं किसी बीमारी का नाम ही नहीं जानता। तो जब जिस राह जाना नहीं उस बारे में सोचना नहीं, तो भूल जाओ सारे बीमारियों के नाम। क्यों? क्योंकि हमें तो उसका रास्ता पता ही नहीं, हमें ना दवाइयों का पता, ना किसी चीज का पता क्या होता है बीमारी का नाम। हमने उस राह ही नहीं जाना, कौन सी बीमारी कौन सी नहीं। ठीक है, तो उसको सोचना ही बंद कर दो, कौन सी बीमारी, नाम ही नहीं पता हमें, मालूम ही नहीं। चलो, बात ही खत्म। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाओं भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। इसलिए युवा महसूस करें, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो आज पावर बुक ने भी बता दिया, तो और इससे मेरे को ना अंदर से और खुशी महसूस हो रही है इस समय ये पढ़ने। इसलिए युवा महसूस करे। तो मैं तो अपने बेटे को कहता हूँ कि तू मेरे से बड़ा है और मैं तेरे से छोटा हूँ, तो तू मेरा बड़ा भाई है। मैं तो उसको यही बात करता हूँ। सॉरी। और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दे। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी और आपने इसी क्रम में अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की मजबूरी है। अब जब चाहे अपनी धारणा बदलकर शरीर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बदलना शुरू करिए। मैं तो बहुत पहले से बदलना शुरू कर चुका हूँ। मेरे को मैजिक बुक नहीं पता थी, मुझे पावर बुक नहीं पता थी। मैं तो 10 साल पहले से ही 25 साल की उम्र बोलता आता हूँ कि 25 साल का हूँ मैं, इससे ऊपर नहीं। तो अब आप लोग देखो अपने आप को एक उम्र के अंदर। वैसे लेडीज तो कहती हैं 18, तो लेडीज 18 पे अटकती है, तो मैं 25 पे अटका हूँ। तो आप सब ना मतलब कि इस बात पे अड़िग रहना कि हम 18 से ऊपर होने ही नहीं वाली है। तो उसको हमने धोखा देते रहना। वो ये कहता है ये कि यमराज आता है, वो आता है, तो उसको धोखा देते रहना हमने। तो मेरे साथ में वो, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ जो कहती है हम 18 की हैं, 18 से ऊपर नहीं है। तो मैं भी साथ हूँ, मैं 25 का हूँ, 25 से ऊपर नहीं हूँ। तो हम लोगों ने तो धोखा दे ही देना है यमराज को, जो आता है ना लेने के लिए, उसको धोखा देना है सबने। आप अपनी धारणाएं कैसे बदले? प्रेम देकर। तो प्रेम तो हम बिल्कुल अपने शरीर को, अपनी बॉडी को मिरर में भी देता हूँ, वैसे भी देता हूँ। तो प्रेम तो मैं ये बचपन से ही करता आ रहा हूँ अपने आप को। तो आज और सीख रहा हूँ और नए नए तरीके सीख रहा हूँ। तो उसमें भी और अच्छा अच्छा लग रहा है मेरे को कि क्या तरीके कर सकता हूँ मैं। तो मजा आ रहा है पढ़ के। तो सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इन्हें बदलने। जब आप प्रेम देते हो और अच्छा महसूस करते हो, तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल है। सबके लिए प्रेम की फव्वारी जीवन का असली अमृत है। शारीरिक दीर्घायु का झरना, इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है। जो जाया गिलबर्ट हॉलैंड 1890 टू 1881, लेखक प्रेम सत्य है। ये तो हमको मालूम है कि प्रेम सत्य है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं ना तो बनाई थी, ना ही स्वीकार की थी। बड़े होने पर अपनी सीमाएं और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और स्वीकार कर ली। फलस्वरूप
आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए, लेकिन ये आप देख सकते हैं किसी प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता, ये तो सीमित जीवन है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतना ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश, कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर रहा है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, अजय महसूस करते हैं, उसमें को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। तो खुद को प्रेम से भरो, खुश रहो, कृतज्ञ रहो, आनंदित रहो और अपने आप को बचा लो, अपनी बॉडी को बचाओ, अपने आप को बचाओ और इन बीमारी से निजात पाओ और जवान रहना, जवान होना। मतलब कि रिवर्स गियर में हम कईयों को देखते हैं, उसको कहते हैं भैया तू तो रिवर्स में जा रहा है, और जैसे ही ये बोलो तो देखो उसका कितना जल्दी खून बढ़ता है और वो बड़ा खुश हो जाता है, वाह मुझे ये कह दिया। और बस यही सुनने के लिए आप भी अपने कानों को ना वो डाल लो आदत कि जब तक लोग नहीं कहते तब तक मैं खुद को खुद ही कहता हूँ कि यार मैं तो जवान होता जा रहा हूँ, मैं तो रिवर्स गियर में जा रहा हूँ। मेरी लोगों की उम्र तो भैया हर साल जन्मदिन मनाते हैं, 40 के बाद 41 42, मैं ऐसे करूंगा कि मैं, अब मैं 40 को हूँ तो मैं लिखूंगा 39, नेक्स्ट मेरा बर्थडे आएगा तो मैं लिखूंगा 38, उससे नेक्स्ट आएगा तो मैं लिखूंगा 37। मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, फिर मैं 25 पे जाके रुक जाऊंगा। तो आगे बढ़ने के बजाय केक के ऊपर ना ये लिखवाना शुरू कर देना हर साल कि 37 का हो गया, अब मैं और जवान हो गया, अरे मेरी ये दुनिया खत्म, जो आ रही थी थोड़ी थोड़ी ना वो भी खत्म हो गई दुनिया। देखो फेस पे कितना ग्लो आना शुरू हो गया। पहले खुद को कहना शुरू करो, दुनिया अपने आप कहना शुरू कर देगी यार तू सही कह रहा है, 40 का नहीं अब तो तू 39 का लगना शुरू हो गया, अब तो तू 30 का लग रहा है यार, तू ये छोड़। तो ये सुनने की ना अपने कानों को आदत डालो, पहले खुद करो, फिर लोग भी ये आदत डाल के आपको कहना शुरू कर देंगे कि वाकई यार तेरी उम्र तो लग रहा है तू रिवर्स में जा रहा है। तो भैया लाना है अपने आप को उस स्टेज के ऊपर लेके आना, ठीक है ना। जब हम जवान थे बिल्कुल और बॉडी तंदुरुस्त और वो सब, कि किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, एकदम फिट शरीर, और हमारा बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे होता है लचीला और ये सारा कुछ, तो सेम हमें अपनी बॉडी को ना पूरे यंग एज बॉडी में लेके जाना है और अपने आप को फिट बनाना है। सोचना शुरू करो, सब कुछ होगा। अपने आप को प्रेम करना शुरू, अपनी बॉडी को प्रेम करना शुरू करो। अगर नहीं समझ आ रही हो तो मेरे पास आ जाना, मिरर के अंदर सिखाऊंगा कैसे करते हैं ये सारी चीजें, कैसे अपनी बॉडी को प्रेम देना और कैसे रिवर्स में जाना है। ठीक है जी। अतिशय अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं, भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा है, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियाँ ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे। आप मेरे को देखो, मैं जाता हूँ और मेरा बेटा जो सी शर्ट टी शर्ट्स लेता है ना, मैं उससे ज्यादा बढ़िया वाली लेता हूँ। वो फिर भी सिंपल ले लेगा, मैं सिंपल नहीं लेता है। अरे वहां पे सेल्समैन को कहता हूँ भैया लड़कों वाली मेरे को चाहिए, इधर ये वाली चाहिए टी शर्ट, मैं नहीं डालता बड़े बुजुर्गों वाली। देखो ना अपने आप को सही, अपने आप को यंग दिखाओ। जब खुद को यंग देखोगे तभी तो यंग हो जाओगे, ऐसे थोड़ी हो जाओगे। जब वो डालोगे कि अरे लोग क्या कहेंगे, सिंपल सी वो शर्ट डाल देते हैं धारियों वाली, बस लाइनिंग वाली सिंपल सी शर्ट डाल लेते हैं, बस क्या जरूरत है कपड़ों के ऊपर पैसा खर्च करने की। अरे ठीक है ना, क्या जरूरत है 1200 1500 वाली टी शर्ट लेने की, 200 रुपये में इतनी बढ़िया, 500 रुपये में इतनी बढ़िया टी शर्ट आ रही है, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट है फर्स्ट क्लास। मेरी एज के अकॉर्डिंग बड़ी अच्छी लगेगी ये, वह 40 45 की एज के अकॉर्डिंग बड़ी सही लगेगी ये शर्ट। अरे खुद को जवान बनना है तो जवान दिखना सीखो ना, जवान बनो। क्या जरूरत है वैसे वाली लेने की, बेटा ले रहा है 1500 वाली, तो मैं तो भैया 2000 वाली लूंगा, और बिल्कुल ऐसे है कि मेरे को यंग एज का नजर आना है। अपना पैसा कमा रहा हूँ, अपने में खर्च करूंगा, अपने आप को यंग बनाऊंगा मैं। तो करो अपने आप से, अपने शरीर से प्रेम करो, बनने हो जाओ शुरू, करो अपने ऊपर खर्चा, यंग दिखने के लिए, लड़का दिखने के लिए लड़कों वाले कपड़े चीजें डालनी शुरू करो।
अपने आप को देखना शुरू करो। जो लोग फिट फाट बॉडी लेके लड़के वगैरह घूम रहे हैं, तो उनको देख के उनके साथ में उनके जैसा बनने की करो कि हाँ ये देखो, मेरी बॉडी भी ऐसी हो मजा आ जाएगा, मेरी बॉडी ऐसी ही मेरे को चाहिए बॉडी। तो आज भी आप वो कर सकते हो, अपनी उसको ला सकते हो। अब ये मत सोचना कि नहीं मैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा हूँ आपको या कुछ है, तो मैं नहीं कह रहा ये, पावर बुक कह रही है। लेकिन मैं अपने में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये सारी चीजें, और मुझे मालूम है कि मेरे में कितना डिफरेंस आ रहा है। मुझे मालूम है ये चीजें करने में टाइम लगेगा, जरूर टाइम लगेगा, ये बात मान के चलना। ये रातों रात में चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन जब आप करना शुरू करोगे तो आप अपने आप को देखोगे। आज आप खुद अपने आप को बोलोगे, कल दुनिया आपको बोलेगी कि नहीं रिवर्स में जा रहे हो जी, कुछ तो डिफरेंस है। रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, धमनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे। आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं खत्म होती जाएंगी। जब अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते दिखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले ही आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन ये काम आप कभी भी शुरू कर सकते हो। तो आज आपकी जो भी एज है, जिस भी स्टेज पर हो, आप करके देखो। शुरू तो करो, शुरुआत तो करनी है। इस जन्म के नहीं नहीं अगर सोच रहे तो अगले जन्म का सोच के करना शुरू कर दो। शुरुआत तो करके देखो। एक बार पावर बुक की बात मानो, एक बार मेरी बात मानो, बात मान के देखो। जिस स्टेज पे हो उस स्टेज पे पर करना शुरू करो। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समझदार समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है। तो उसके में मन में नकारात्मक विचारों का सलाह सुनने लगा कि तीसरे बच्चे का उनके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे ये मालूम नहीं था कि उसके यह नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अर्ध बीच में ही उसकी पत्नी को अस्पताल जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई गई। तीन विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए, उसने बच्चे के जीवित न रहने की तो कल्पना ही नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन सिर्फ 12 औंस था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पिता के दिल से एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब होगी। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। तो देखा जी, कैसे हमारे वर्ड्स हमारे पे चमत्कार कर सकते हैं, कैसे हमारी धारणाएं सारी चीजों को बदल सकती है। कई दिन गुजर गए, अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी वो जीवन भर निराशावादी रहा था। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वह कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। डिवाइन रोशनी जो हमारे पास में आती है वही उसने किया। सुबह जागते हुए ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। तो ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो मॉर्निंग में उठते ही। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। तो 7:31 हो चुके हैं। तो आज के लिए हम ये वाइंड अप करते हैं। और अगर इस स्टोरी से कुछ आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे कहने से कुछ आपको अच्छा लगा हो तो और अच्छी बात है। और अगर आप इसको जो हम पावर बुक समझा रही है या जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो अगर आप वो करो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बहुत अच्छी बात है। तो
करो ना अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट। और यहाँ पर पावर बुक जब हम करेंगे, अभी फिलहाल इसके बाद में मैजिक बुक करेंगे, इसके बाद में फिर जब नेक्स्ट पावर बुक करेंगे, तो यहाँ पर आके ना कैमरा ओपन करके, जब कैमरा ओपन होगा तो आप बोलना कि मेरी लाइफ के अंदर इस चैप्टर की वजह से ये चमत्कार हुआ कि मैंने अपनी एज जो है, मुझे लगता है कि मैं 5 साल में और जवान हो चुका हूँ। तो 2 महीने के अंदर अंदर ये काम करना है। तो यहाँ पे आके कौन प्रॉमिस करता है कि मैं ये आके बोलूंगा यहाँ पर? बताओ चैट के अंदर में, कौन प्रॉमिस कर रहा है कि नेक्स्ट पावर बुक के अंदर मैं आके बताऊंगा कि मैं अपने आप को 5 साल छोटा महसूस कर रहा हूँ? और लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि हाँ, तुम्हारी उम्र तो रिवर्स में जा रही है। अब कौन ऐसा करने वाला है? चलो, यहाँ पे आज कुछ लोग हैं, देखते हैं चैट के अंदर कौन कौन ये करने की आज करने वाला है। चित्रा जी का आ गया मैसेज सबसे पहले, उससे पहले देखूं किसी और का भी आया हुआ है। रितु जी का भी आ गया पहले मैसेज कि हाँ, सबने करना है। चित्रा जी आ गया, रितु, बस 2 जने, सिर्फ 2 जने चाह रहे हैं कि हमें 5 साल रिवर्स मोड में जाना है। और कौन कौन है? सुनील जी, आप भी डाल रहे हो ना? 5 साल, नेक्स्ट पावर बुक तक 5 साल रिवर्स मोड में। आप म्यूट हो सर, म्यूट हो। देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ अभी 2 जनों ने लिखा है। प्रिया सेठ कहती है 10 साल, वेरी गुड। तो देखो, 2-3 जने लिख रहे हैं, बाकियों को कुछ लगता है, कुछ शंका, कुछ शक, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। तो अगर किसी को ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं, ये बात तो मजा नहीं आ रहा, ये जो बात कही जा रही है ना पावर बुक के अंदर, और जो ये राजेश सब बता रहा चाह रहा है ना, वो उसमें मजा आ ही नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? तो हैंड रेस करके एक बार बात कर सकते हैं हम। रिंकी भी कह रही है मैं भी यही, चलो पावर ग्रुप तक 4 लोग तो हुए, लेकिन पांचवा मैं तो हुई हूँ। तो सुनील जी कह रहे हैं 10 साल, वाह, ये तो और बढ़िया बात है, मतलब ये वंडरफुल बात कह दी इन्होंने। तो चलिए जी, कुछ लोग हैं मेरे साथ में। देखो सर, आप 5-5 साल, 10-10 साल कह रहे हो, तो मैंने तो अपने आप को 20 साल छोटा मान लिया, और 25 का मानता हूँ। सॉरी, मैंने नहीं, मैं 25 का हूँ जी। मैं 20 साल छोटा होता कुछ नहीं माना। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मैं तो बिल्कुल जिस राह जाना नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। और सबसे छोटा मैं ही हूँ इस क्लास के अंदर में। ठीक है ना? तो चलिए जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का, अपने लिए ये कहने के लिए कि नेक्स्ट पावर बुक तक हम 5 साल या 10 साल के रिवर्स मोड में जाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अब आप आज से काम शुरू करो, प्रेम के साथ में, मिरर के साथ में खुद को बोलना शुरू करो, मिरर के अंदर देख के अपने लिए जो, पहले सबसे पहले क्या करना है हमने, इसके लिए एक तरीका बताता हूँ आपको। अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स उठा लो। आपको सबसे पहला तरीका, अपनी फोटोग्राफ उठा लो। जो 10 साल कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी उठा लो, जो 5 साल कह रहे हो अपनी 5 साल पुरानी वाली फोटो उठा लो। अपनी फोटो को अपने आसपास में कहीं पे रख सकते हो तो रखो, मोबाइल के अंदर रख सकते हो तो रखो। अब आपने करना है क्या, आपने उसको दिन में कई बार देखना है उस फोटोग्राफ को। उस फोटोग्राफ को देख के अपने आप को करना है, वाह मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं वाह कितना प्यारा हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ। ठीक है? तो आपने वो अपने फोटो को देखते रहना है, जब आप 10 साल पहले जैसे भी थे, या 5 साल पहले, जो जिसने कमिटमेंट अभी किया कि हाँ हम करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहली कोशिश हमारी ये होगी कि हमें पहले ये करना है, अपनी फोटोग्राफ देख के और अपने आप को विजुलाइज करते रहना है कि हाँ मैं अभी भी वैसे ही लग रहा हूँ, मैं वैसे ही लग रहा हूँ। अपने फेस को देखते रहो कि मैं वही लग रहा हूँ, मैं वही लग रहा हूँ, मैं वैसे ही लग रहा हूँ। तो आपने अपने आप को वैसे विजुलाइज करना है, मिरर के अंदर देखना शुरू करो। और उसके बाद में अपने लिए कपड़ों का चयन जो करोगे आप, अपने कपड़ों का चयन वैसे ही करो जो आप यंगर एज में जैसे डालते थे, ओल्ड फैशन वाले नहीं। अपने बढ़िया बढ़िया लोंडे लोपाड़ों वाले बढ़िया से अच्छे से कपड़े ऐसे
जैसे मैंने अभी ये टी शर्ट डाली हुई है ना लड़कों वाली, वैसे टी शर्ट उठाओ और वही डालना शुरू करो। देखने की सोचने की जरूरत नहीं कोई क्या सोचता है क्या समझता है क्या नहीं होना। वो थोड़े दिनों के बाद वो हैरान होगा कि अरे यार ये तो मतलब कि जैसे कपड़े डाले हुए तो ये तो अब वैसे ही लग रहा है। ये क्या हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया, ये 20 साल छोटा कैसे हो गया। तो हमें वो चीज दिखानी है प्रूव करके। और मैं अभी आपको सही बताऊं, लोगों ने मेरे को रियलिटी के अंदर 5 से 7 साल छोटा करना शुरू कर दिया। मैं जब किससे एज पूछता हूँ मेरी एज क्या है, वो बताते हैं आपकी तो एज ये लगती है, तो मुझे समझ आ जाती है। मैं बताता नहीं मेरी एज क्या है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश हो जाता हूँ कि हाँ। और मैं उसको कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही एज बताई तूने। तो मुझे मालूम है कि जो भी मेरे को देख के कहता है ना, वो 5-7 साल मेरी एज छोटी बताता है। तो अपनी जेन्युइन एज बतानी बंद कर दी है मैंने, किसी को बताता नहीं हूँ मैं। तो मैं तो वैसे ही 5-7 साल छोटा तो हो ही गया मैं 4-5 महीने के अंदर में। तो अब देखते हैं और कितना नीचे और छोटा कितने होते हैं। तो चलो जी ये करना शुरू करो। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वैसा लाना शुरू करो, अपने आप को खुद को मानना शुरू करो। मिरर के अंदर देखना शुरू करो और अपने आप को विजुलाइज करो कि मैं, मेरी एज इतनी है। और दिल से मानना शुरू करो कि मैं इस एज के अंदर हूँ, इससे ज्यादा एज नहीं है मेरी। अपने बेटे को बड़ा भाई मान लो, बात सीधी सी है। सबके बीच में कर लो कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा है, मेरा बड़ा भाई हुआ, मैं छोटा भाई हूँ। अपने आप देखो, आप अपने आप पहुंच जाओगे उस एज के अंदर। चलिए जी, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और अगर आज क्लास नहीं हुई तो मैं